बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राजेश नाम का एक युवक रहता था। वो मुश्किलों में फंसा हुआ था। उसे अपने घर से निकले हुए बहुत समय हो गया था। कई महीने बीत चुके थे। वह अपने घर से यह शौक कहकर निकला था कि मैं नगर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरीके से अपनी कमाई का साधन बनाकर रहेगा। उसने अपने ही जैसे 3-4 युवकों की टोली बना ली थी और उन सब ने योजना बनाई थी कि वह किसी भी धनवान व्यक्ति को बुद्धू बनाकर उसका धन उसे हासिल कर लेंगे। छल कपट झूठ और पचपंचा यही राजेश और उसके साथियों का हथियार थे। उन्होंने योजना तो बना ली थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने शिकार को कैसे ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद उसे बुद्धू बनाकर उसका धन कैसे लूटेंगे। आखिर आकर उन चारों ने योजना बना ली। उनकी योजना थी कि वे किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां पर बहुत सारे अमीर लोग आते हो और वहां पर उन अमीरों में जो भी आदमी सबसे ज़्यादा दिखावा करेगा उनका शिकार वहीं होगा। उन्होंने नगर में एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहां पर नगर के ज़्यादातर अमीर लोग जुआ खेलने के लिए आते थे। उन चारों की योजना थी कि वह एक ऐसा नाटक रचेंगे जिसमें राजेश किसी नगर का महाराज कहलाएगा और उसके सभी साथियों में से 2 साथी उसके अंगरक्षक होने का अभिनय करेंगे। सिर्फ राजेश ही नहीं था जो राजा होने का दिखावा कर रहा था, उसके साथ उसका दूसरा साथी भी था जो किसी दूसरे नगर का राजा होने का दिखावा कर रहा था। आखिर उनकी योजना क्या थी, यह आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। अगले दिन से सुबह सुबह सारे लोग अपने पात्र के हिसाब से वस्त्र धारण करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर शहर के ज़्यादातर अमीर लोग जुआ खेलने के लिए आते थे। राजेश उस जगह पर एक नगर का महाराज बनकर पहुंचा था, जिसके पीछे उसके साथी अंगरक्षक साथ साथ चल रहे थे। सब अमीर लोगों की नज़र उसी पर टिकी हुई थी क्योंकि राजेश उन सबसे ज़्यादा अमीर लग रहा था। उसकी वेशभूषा बेशकीमती लग रही थी, बेहद आकर्षक लग रही थी, जिससे सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे। कुछ समय बाद राजेश एक ऐसी जगह पर जाकर बैठ गया जो सिर्फ बहुत ज़रूरी लोगों के लिए बनी होती थी। जब राजेश वहाँ पर जाकर बैठा तो उसके अंगरक्षक वहीं उसके आसपास खड़े थे। सब आपस में चर्चा करते हुए एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यह किस नगर के महाराज हैं। उसी भीड़ में राजेश का एक और साथी मौजूद था। उसने उन सबको संबोधित करते हुए बताया कि राजेश किसी बड़े नगर का बड़ा महाराज है और सबने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अब वहाँ अमीर लोग जो ज़्यादातर दिखावा करते थे, जो किसी बड़े आदमी से अपना सम्मान सुनने के लिए तरसते थे, ऐसे लोग राजेश के आसपास मंडराने लगे थे। वह राजेश को किसी बड़े नगर का महाराज समझ रहे थे और वह यह सोच रहे थे कि अगर इनसे हमारा परिचय हो गया तो हो सकता है भविष्य में ये महाराज हमारे कुछ काम आ जाएं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक दूसरा राजा भी पहुँचा जो राजेश का ही एक साथी था और वह भी राजेश की तरह राजा होने का दिखावा कर रहा था। वह दूसरा राजा राजेश के ठीक सामने आकर बैठ गया। कुछ देर बाद एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों ने जुआ खेलने का निश्चय किया। कुछ समय बाद जुए की बड़ी बड़ी बाजियां खेली जाने लगी और राजेश जो किसी नगर का महाराज होने का दिखावा कर रहा था, वह इस जुए में बहुत बड़ी रकम हार गया। लेकिन जब राजेश ने हारी हुई रकम निकालने के लिए अपनी पोटली ढूंढनी चाहिए तो उसे अपनी पोटली नज़र आ ही नहीं रही थी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब उसे अपनी पोटली नहीं मिली तो वह गुस्से से भरकर अपने अंगरक्षकों को डांटने लगा और डांटते हुए उनसे अपनी पोटली के बारे में पूछने लगा। लेकिन उसके अंगरक्षकों के पास कोई जवाब नहीं था। वह सब नीची गर्दन करके खड़े हुए थे। राजेश ने बड़े ही शांत स्वर में अपने सामने बैठे हुए राजा से कहा कि देखिए, लगता है कि हमारी सोने के सिक्कों से भरी पोटली कहीं गुम हो गई है। मैं मानता हूं कि मैंने जुए में हारा हूं, लेकिन फिलहाल मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे कोई अपना पता दे दो तो मैं तुम्हारे पते पर
तुम्हारी रकम भिजवा दूंगा, या फिर तुम मेरे राज्य में आकर और मेरे राजमहल में चले आना, वहाँ पर तुम्हारी पूरी रकम तुम्हें मिल जाएगी। यह सुनकर वहाँ सामने बैठा हुआ राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। वह राजेश को बहुत भला बुरा करने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। वहाँ पर उसके अंगरक्षक और इधर राजेश के अंगरक्षक दोनों आपस में भिड़ गए। कुछ देर बाद एक अमीर आदमी उन दोनों के बीच में पहुंचा और उन दोनों का झगड़ा सुलझाते हुए उसने कहा कि महाराज, आप मुझसे कुछ धन उधार ले लीजिए, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। यह आपको शोभा नहीं देता, यह आपकी शान के खिलाफ है। मैं आपको धन उधार दे देता हूँ, आप मेरा धन मुझे लौटा देना। यह रहा मेरा पता। और अपना पता देते हुए उस अमीर आदमी ने राजेश को बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। जितने वह जुए में हारा था उसने उसी के सामने बैठे हुए राजा के मुंह पर फेंक कर मारे और राजा से कहा कि हमारे लिए इन मुद्राओं की कोई कीमत नहीं है। तुम हमें जानते नहीं हो कि हम कितने बड़े महाराज हैं, हमारा नगर कितना बड़ा है, कितना खुशहाल है। अगर तुम हमारे नगर में कभी आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। इस सज्जन ने मेरी मदद की है और बदले में मैं इसे इनका पूरा इनाम दूंगा। और यह कहते हुए राजेश ने उसे अपने नगर का पता देते हुए कहा कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो शायद आज हमें अपमानित होना पड़ता, लेकिन तुमने हमारी इज्जत बचाई है और बदले में हम तुम्हें सम्मान से नवाजेंगे। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेहिचक हमारे नगर में, हमारे राजमहल के अंदर चले आना। तुम्हारे लिए हमारे राजमहल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। वह अमीर आदमी तो चाहता ही यही था कि किसी तरह मेरा काम निकल जाए, किसी तरह मैं महाराज की नज़र में ऊंचा बन जाऊं कि भविष्य में कोई काम मैं अपना काम उनसे निकलवा सकूं। थोड़ी देर बाद संध्या हो चुकी थी और संध्या समय सभी अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए। राजेश ने भी उस अमीर आदमी के पास जाने के लिए आज्ञा मांगी और कुछ समय में उसका धन वापस लौटाने का वादा करते हुए राजेश वहाँ से अपने अंगरक्षकों के साथ प्रस्थान कर गया। उनके द्वारा रचे गए नाटक में एक अमीर आदमी फंस चुका था, जिससे उन्होंने बहुत सारा धन भी ऐंठ लिया था। राजेश ने योजना बनाई थी कि जैसे ही वह किसी अमीर आदमी को बुद्धू बना देगा तभी वह इस नगर को छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर रहना अब खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए उसने अपने साथियों को बुलाने के लिए कहा, जो दूसरे राजा का भी अभिनय कर रहा था, क्योंकि सोने से भरी पोटली तो उसी के पास थी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजेश का साथी उसे कहीं नहीं मिला। अब राजेश को आभास हो गया था कि उसके साथी ने उसी को बेवकूफ़ बनाया है और सारा धन लेकर रफ्फू चक्कर हो गया है। जब राजेश को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बिना धन के वह इस नगर को छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि कहीं जाने के लिए भी धन चाहिए था। और जिस अमीर आदमी से उसने धन उधार लिया था वह उसे इस नगर में ज़रूर किसी न किसी दिन पकड़ लेगा, और जिस दिन वह उसे पकड़ लेगा उसे लंबी करवास हो जाएगी। यहाँ पर समझने की बात यह थी कि वह अमीर आदमी इन लोगों के बीच में दिखावा करने की कोशिश कर रहा था कि मैं राजा के कितने करीब हूँ, मैं उनकी मदद करता हूँ, ताकि दूसरे अमीर लोगों को यह लगे कि उसके संपर्क बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। यह बहुत अमीर और बहुत रईस लोगों के बीच में उठता बैठता है, जिससे उसका ओहदा अपने साथियों के बीच बढ़ सके। इसीलिए उसने दिखावे की वजह से राजेश रूपी राजा को वह धन उधार दे दिया था। और राजेश तो, जैसा कि आप सबको पता है, वह तो इसीलिए दिखावा कर रहा था कि वह किसी को अपना शिकार बना सके। लेकिन कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोनों को दिखावे की सज़ा मिली। उस अमीर आदमी का धन लूट गया और यहाँ राजेश को उसके साथी ने भी बेवकूफ़ बना दिया था। कुछ समय बाद राजेश को उस नगर के दरबारियों ने ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उस अमीर आदमी को पता चल चुका था कि उसके साथ छल हुआ है, उसके साथ कपट हुआ है, और वह किसी भी कीमत पर राजेश को ढूंढना चाहता था। इसीलिए राजेश को छुपकर जंगल के रास्ते से वह नगर छोड़कर भागना पड़ा।
जंगल में छुपते छुपाते वह एक दिन एक भिक्षु के कुटिया में जा पहुंचा, जहां पर एक भिक्षु ध्यान कर रहा था। राजेश उस भिक्षु की चेहरे की सादगी देखकर उसकी तरफ बेहद आकर्षित हुआ। उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद भिक्षु ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सामने बैठे राजेश को देखा। उन्होंने राजेश से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो और यहाँ पर मुझसे क्या चाहते हो। राजेश उन भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनको बोला, गुरुदेव, मैं दिखावा कर कर के थक चुका हूँ। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। घर वालों के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है कि मैं नगर में कोई काम कर रहा हूँ और नगर में मैं लोगों के बेवकूफ़ बनाता हूँ, उनके साथ छल करता हूँ, कपट करता हूँ। मेरा पूरा अस्तित्व दिखावे पर टिका हुआ है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं आपकी तरह सादगी भरा जीवन जी सकूं। मैं खुश होकर, शांत होकर अपने जीवन का मज़ा ले सकूं। मैं थक गया हूँ। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सारी दुनिया दिखावा ही तो कर रही है। कोई अगर कहता है कि तुम तो बहुत ही ईमानदार आदमी हो तो तुम खुश हो जाते हो, यह जानते हुए कि तुम एक झूठे और मक्कार आदमी हो। हर जगह, हर परिस्थिति में जब भी किसी इंसान को मौका मिलता है तो वह दिखावा करने से चूकता नहीं है। ये तुमने भी ज़रूर महसूस किया होगा। दिखावा करने के बाद तुम्हें तो यह लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, तुम चालाक हो, लेकिन चालाक होने के कारण तुम्हारे जीवन की सरलता खो जाती है। तुम साधारण नहीं रह पाते। तुम हर जगह दिखावा करने की कोशिश करते हो और इसीलिए जीवन के आनंद को तुम कभी महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन समझने की बात यह होती है कि आदमी दूसरे के सामने दिखावा तभी करता है जब वह सामने वाले की नज़र में ऊंचा होना चाहता है। अगर तुम सामने वाले से प्रभावित नहीं होते तो तुम्हें दिखावा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुम किसी न किसी तरह से सामने वाले आदमी को आकर्षित करना चाहते हो, उसे अपनी ओर खींचना चाहते हो, और यही दिखावे का सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन जो इंसान तुम्हारे दिखावा करने की वजह से तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ है, तो कल अगर उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो वह तुमसे दूर भी हो जाएगा। इसीलिए दिखावा करने की वजह से अपने भी हमसे दूर होते चले जाते हैं। हमें इसका कभी एहसास ही नहीं होता और हम अकेले पड़ते चले जाते हैं। आखिरकार हम पाते हैं कि हमारे आसपास कोई भी मौजूद नहीं है जिससे हम अपने दिल की बात कर सकें, क्योंकि हर इंसान के सामने हमने सिर्फ दिखावा ही किया है। लेकिन जो इंसान अपने आप को जानता है, अपने एकांत में स्थापित हो गया है, उसे किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो बस अपने एकांत का आनंद उठाता है। कोई आए तो ठीक और जाए तो भी ठीक। वह किसी को आकर्षित करने की कोशिश नहीं करेगा और इसीलिए उसका जीवन सरल होता चला जाएगा, साधारण होता चला जाएगा। और जितने सरल तुम बनते जाओगे उतनी ही आसानी से तुम ध्यान में प्रविष्ट हो पाओगे। जीवन एक परीक्षा है, लेकिन कुछ लोग उस परीक्षा में संघर्ष नहीं कर पाते और वह लोग एक दिखावे का रास्ता अपना लेते हैं। उस जीवन को पूरी सच्चाई से जीना ही नहीं चाहते। वह खुद की सच्चाई को भी खुद स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं, लेकिन वह अपनी बुराइयों को कभी खुद महसूस ही नहीं कर पाते, खुद स्वीकार ही नहीं कर पाते। उन्हें पता होता है कि उनके अंदर यह कमी है, लेकिन अहंकारवश दिखावे के कारण ना तो वह अपनी बुराई सामने वाले के सामने बता पाते हैं और ना ही उसको खुद स्वीकार कर उसको ठीक कर पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले दिखावे की दुनिया को छोड़ो, बनावटी दुनिया को दूर हटा दो, क्योंकि जब बनावटी दुनिया तुमसे दूर होगी तब तुम्हारा मन स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो पाएगा। और जितना मन तुम्हारा निर्मल होगा उतने ही अच्छे लोग तुम्हारे संपर्क में आते रहेंगे। और जितना कपटी तुम्हारा मन होगा तो कपटी लोग ही तुम्हें मिलते जाएंगे। हमें वही लोग जीवन में टकराते हैं जिस तरह का हमारा खुद का नज़रिया होता है। अगर हमारा नज़रिया साफ है, शुद्ध है, तो हमें शुद्ध लोग ही टकराएंगे और वहीं हम
हमारा नज़रिया कपट से भरा हुआ है, धोखे से भरा हुआ है, तो हमें रास्ते में ऐसे ही लोग टकराएंगे। तुम किसी को धोखा दोगे तो कोई तुम्हें धोखा अवश्य देगा, और ये गोला निरंतर चलता रहता है। इस चक्र से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी को आकर्षित करने की कोशिश मत करो, किसी को भी ज़बरदस्ती झूठ बोलकर खुश करने की कोशिश मत करो। बस तुम अगर ये छोटा सा सिद्धांत अपना लेते हो तो तुम्हारी बनावटी दुनिया कब सच में बदल जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। साधारण रहकर, सरल रहकर, ध्यान की गहराइयों से अपने जीवन का परिचय करवाओ, तब तुम्हें जीवन के आनंद का पता चलेगा। तब तुम समझोगे कि जीवन के असली मायने क्या होते हैं। किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को झूठ बोलना, ज़बरदस्ती दिखावा करना, यह जीवन नहीं है, यह कुछ और है। यह दुख है, संताप है, और यही दुखों का कारण है। इसीलिए तुम दुखों की अगर काटना चाहते हो तो सबसे पहले इस पेड़ की जड़ को उखाड़ कर फेंको जो दिखावे का पौधा तुमने लगा रखा है। और ये कहकर वो भिक्षु कुटिया के अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजेश ने यह महसूस किया कि उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसके पीछे मूलभूत कारण उसका दिखावा ही है। अगर वह दिखावा करना छोड़ देता है तो जाहिर सी बात है कि वह झूठ बोलना भी छोड़ देगा। फिर कैसी भी परिस्थिति हो वह सच बोलेगा, और जब सच बोलने की हिम्मत उसमें आ जाएगी तो उसका जीवन खुद ही परिवर्तित हो जाएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दिखते। वो जो भी काम करता उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेर बन गए थे जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है, कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो एक कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर भी चलना पड़े, लेकिन वो इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र रहता है जिससे दुख दूर हो जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसने किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता। उस बाबा के पास अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए बाबा। बाबा उसे कुछ टोने टुटके बता देते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टूना टुटका करने के बाद तुम्हारा घर सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टुटके करने लगता, लेकिन बहुत टोने टुटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टुटका देता था, बदले में उसे दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ने लगा। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरा दुख कम होने के बजाय
बढ़ते ही जा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरी विधि विधान से मंत्रोच्चारण करवाओ और हवन करवाओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख और शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को यह महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में अब दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चलता है जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और ये दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर उस बाबा के पास वो पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए होते हैं। यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे को देखते ही समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखे जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन के दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की भी सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार को सोचकर ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्रों को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम क्या कुछ कर सकते हो? ये सुनकर तो पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी दान दक्षिणा ही मांगेगा, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको भी जितना दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो वो मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला कि बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करवाने वाला हूं। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूं वो बहुत कठिन मंत्र है, क्या उसे पूरा कर पाओगे? उसने बाबा से कहा कि बाबा, मुझे बताइए तो करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इस पर बाबा ने उससे कहा कि यहां से जब तुम घर जाओ तो रास्ते में ये दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं,
मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रखना कि जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, इसे सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला कि बाबा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, और वो छोटा सा मंत्र है जिसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला कि ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि एक बात याद रखना कि जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी मन में नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला कि मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वो आदमी वहां से चल दिया। वो अपने में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक एक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने बंदर का विचार कर लिया। वो भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे जब फिर से होश आया, तो वो फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से सामने उसे एक बंदर दिखाई दिया, और ये देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया, और वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह के बंदर के विचार ना आए, लेकिन उसके सामने तो बंदर ही बंदर दिखाई दे गया। ऐसे ही करते करते वो घर पे पहुंचा, और घर पे पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया, तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों पर सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, और आज मुझे क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा, और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर केले खाता हुआ बंदर दिखाई दे रहा है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये सुनकर बाबा हंसने लगे कि बच्चा, मन का जाल ऐसा जाल जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है। वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में जिस चीज से भी हम छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे में जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो इतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है।
ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी होना, कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपने जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे। जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा, तब तक हम सुखी नहीं होंगे। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे ना, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर राज जमाए रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं, वो उतनी ही गहरे हमारे मन में प्रविष्ट हो चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। पहली बात, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है। सुबह वो अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं, तो हम उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उस चीज के पीछे उतना ही भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, उसे हम अंतर मन में डाल सकते हैं। और जब एक बार कोई लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है, तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमो बुद्धाय। प्राचीन समय की बात है। एक आदमी अपने अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, और वह एक दिन एक गुरु के पास जाता है। वो गुरु उस आदमी को परेशान देखकर उससे पूछते हैं कि बेटा, क्या बात है, तुम किस लिए परेशान हो? वह आदमी बोलता है कि गुरुदेव, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, पर मेरा मन मुझे अकेले रहने ही नहीं देता। वो है कि तरह तरह की बातों में मुझे उलझाए रहता है, तरह तरह के विचार मेरे मन में आते रहते हैं। अतः गुरुदेव, मुझे कुछ उपाय बताने की कृपा करें, जिससे मैं अकेले रह सकूं। इतना सुनकर गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इसे सुनने के बाद तुम अकेले रहना सीख जाओगे। गुरुदेव कहानी कहना शुरू करते हैं कि एक बार की बात है कि एक सेठ था, जिसका नाम धर्मानंद था। उसके पास किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी ज़िंदगी में इतना धन कमा लिया था कि उसकी 7 पीढ़ी भी बैठकर खाए तो भी वो धन कम ना होगा। लेकिन उसे अपनी धन संपत्ति पर कोई भी अहंकार नहीं था। वो किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझता था। वो उसका मुख्य गुण था, और इसी वजह से उसके अंदर बहुत ही दया का भाव था। अगर उससे कोई मदद मांगता तो हरगिज ना नहीं कह पाता। अगर वो मना करना भी चाहता
तो करुणावश उसे मदद कर दिया करता था। अब लोगों को धीरे धीरे ये संवेदनशीलता और करुणा पता चलती गई और लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग जानबूझकर सेठ धर्मानंद के झूठ मूठ का दिखावा करते और सेठ धर्मानंद उनकी बातों को सच समझकर उनकी सहायता करता रहा। लेकिन उसके मन को फिर भी तसल्ली नहीं थी कि वो जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने बताया कि लोग किस तरह उसका फायदा उठा रहे हैं और शहर में किस तरह उसका मजाक बनाया जा रहा है। तो सेठ धर्मानंद के मन को बहुत ही आघात लगा। ऐसे तो सेठ धर्मानंद के पास बहुत से मित्र बन चुके थे, लेकिन उनमें से कौन से सच्चे मित्र हैं और कौन कौन लोग मित्र होने का दिखावा कर रहे हैं, ये सेठ धर्मानंद के जान पाना बस की बात नहीं थी। वो अक्सर लोगों के भीड़ भाड़ से घिरा रहता था। जब उसको अपने मित्रों और दूसरे लोगों की धोखाधड़ी का पता चला तो सेठ धर्मानंद ने निश्चय किया कि आज के बाद वो अकेला ही रहेगा और किसी से कोई दोस्ती नहीं करेगा और ज़्यादातर समय अपने साथ ही बिताया करेगा। और इसीलिए बाहर के लोग सेठ की हवेली के बाहर से ही लौटा दिए जाते थे। सेठ के दरबान किसी को भी सेठ के पास जाने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन कुछ समय अकेला रहने के बाद सेठ धर्मानंद ऊबने लगा। अब उसे महफिल की ज़रूरत होती थी। फिर से उसे अब वो दोस्त याद आने लगे जिनके साथ वो बैठकर जीवन के मज़े किया करता था। लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि किस तरह उसके दोस्तों ने उसे बेवकूफ़ बनाया था और करुणा का नाटक करके उसका कितना सारा धन उसे ले लिया था। इसीलिए वो चाहकर भी ऐसे दोस्तों की संगत नहीं चाहता था। लेकिन अब उसका मन अकेले में उबने लगा था। इसीलिए अपने दोस्तों से संपर्क ना करके एक सत्संग में जाना शुरू कर दिया। उस सत्संग में ज्ञान की बातें हुआ करती थी, ज्ञान के उपदेश हुआ करते थे और दूसरों के विचार भी सुने जाते थे। सेठ धर्मानंद को वहाँ जाकर उसे बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत आनंद मिला। वह नियमित रूप से सत्संग में जाने लगा और ज्ञान का उपदेश सुनने लगा। सत्संग में अक्सर धर्मानंद अच्छे वक्तव्य पेश करके अपने ज्ञान को भी जाहिर करता था और यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी कि तर्क वितर्क में सेठ धर्मानंद का कोई सानी नहीं था। लेकिन फिर भी सेठ धर्मानंद के मन को कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। इतना ज्ञान होने के बाद भी वह अपने अंतर्मन के ज्ञान से अलग था। इतना बाहरी ज्ञान होने के बाद भी वह अपने अंतर्मन के ज्ञान से अछूता था और इसी वजह से उसके जीवन में कोई आनंद की झलक नहीं थी। अक्सर उस सत्संगों में ध्यान पर चर्चा हुआ करती थी। इस पर सेठ धर्मानंद वक्तव्य तो बहुत अच्छा किया करते थे, लेकिन उन्होंने ध्यान की तरफ अपना पहला कदम भी नहीं उठाया था। आपको चाहे किसी फल के बारे में पूरी पता हो कि वो ऐसा दिखता है, उसका स्वाद ऐसा होता है, फल खाने से ये फायदे होते हैं, लेकिन जब तक आप उस फल को खाएंगे नहीं तब तक आपको फल का स्वाद पता नहीं चलेगा। यही बात सेठ धर्मानंद पर भी लागू होती थी। वैसे तो उन्हें पीरा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने ध्यान का रस, एकांत का रस, अकेलेपन का रस अभी तक चखा ही नहीं था। एक दिन उस सत्संग में एक बौद्ध भिक्षु आ पहुंचे। दूर दूर तक उस बौद्ध भिक्षु की ख्याति थी। उस बौद्ध भिक्षु के ज्ञान के बारे में प्रदेश भर में चर्चाएं होती थी। तो आज सेठ धर्मानंद को एक मौका मिल गया था कि वो अपने तर्क वितर्क से उस बौद्ध भिक्षु को पछाड़ देगा और उसके बाद समाज में उसकी और भी इज्जत बढ़ जाएगी। उसको लोग और भी बड़ा ज्ञानी समझने लगेंगे और यही सोचकर वह खुश हो रहा था। तभी वो बौद्ध भिक्षु वहाँ पर आ पहुँचे। बौद्ध भिक्षु शांत भाव से चलता हुआ अपने आसन पर जाकर बैठ जाते हैं। सेठ धर्मानंद सभी के तर्कों को काटकर अपना तर्क सबसे ऊपर रखते गए। उसने सोचा कि एक बार ये बौद्ध भिक्षु तर्क वितर्क पर उतर जाए
फिर मैं देखूं इन तर्कों को कैसे काटता हूं। तर्क वितर्क होते रहे और उस बौद्ध भिक्षु ने कुछ नहीं बोला। तो वो बस शांत भाव से मुस्कुरा रहा था। आखिर में जब सत्संग खत्म हुआ तो सेठ धर्मानंद से रहा नहीं गया और आखिर में उन्होंने बौद्ध भिक्षु से पूछ ही लिया कि मैंने आपके ज्ञान की चर्चाएं बहुत सुनी है, लेकिन आप तो इस सभा में कुछ बोले ही नहीं। आप तो एकदम मौन बैठे रहे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि आखिर में सारे ज्ञान को भूल जाना होता है। मेरे को आपके तर्क वितर्क पे कोई विवाद नहीं है। मैं तो बस अपने अकेलेपन का आनंद ले रहा था, अपने एकांत के रस में डूबा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के सत्संग को सुन नहीं रहा था। मैं अब तुमको परिपूर्ण रूप से सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था। मैं जानता हूं कि शुरुआत में आदमी ज्ञान इकट्ठा करता है, लेकिन अगर वो ज्ञानी होने की भूल में पड़ जाएगा, अगर वो ये सोचेगा कि मैं ज्ञानी हो चुका हूं, तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी ही रह जाएगा। सबसे बड़ा ज्ञान है अपने ज्ञान को गिरा देना, अपने आप को ये एहसास कराना कि मैं अज्ञानी हूं। और इस कारण आपका अहंकार, आपका घमंड, आपका मैं टूटता चला जाता है और आपका सीधा साधा ज्ञान आपके अनुभव के तौर पर उतरने लगता है। लेकिन लोग अक्सर सुने सुनाए ज्ञान को, किताबी ज्ञान को ही असल सच मान बैठते हैं और वो यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। और इसी वजह से वो अपने एकांत में भी कभी उतर नहीं पाते, क्योंकि वे लोग बेवकूफ़ों की तरह हमेशा अपने ज्ञान का प्रचार करते रहते हैं। जब ये बात सेठ धर्मानंद ने सुनी तो इस बात ने सीधा उसके दिल पर चोट की, क्योंकि बात सेठ धर्मानंद पर बिल्कुल सही तरीके से लागू होती थी। सेठ धर्मानंद ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि सारा ज्ञान हासिल करने के बाद एक इंसान कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि असली ज्ञानी की पहचान यही है कि वो अपने ज्ञान से उस एकांत तक पहुंच गया है, उसके मन के सारे द्वंद्व खत्म हो गया है। जब तुम किसी ज्ञानी पुरुष से मिलोगे तो वो अपने ज्ञान का बखान नहीं करेगा। उनका शांत स्वभाव और उनकी चुप्पी ही तुम्हें ज्ञान का संदेश पहुंचा देगी। जरा सोचो कि इतना ज्ञान होने का क्या फायदा जब आप अपने साथ ही नहीं रहना सीखे, अपने एकांत का आनंद लेना ही नहीं सीखे, तो क्या फायदा इकट्ठा करके ज्ञान। जरा दिमाग लगाओ और सोचो। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं तुम्हें एकांत का आनंद चखने के लिए 4 सूत्र बता रहा हूं। अगर तुम ये 4 सूत्र अपने जीवन में, दैनिक जीवन में अनुसरण करते हो तो तुम अपने एकांत का रस जरूर अनुभव कर पाओगे। और अगर एक बार तुमने एकांत का अनुभव कर लिया, उसका रस चख लिया, तो तुम्हें अपने आप को खुश करने के लिए किसी मनोरंजक, किसी वस्तु की या फिर किसी आदमी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वो रस, वो आनंद, वो परमानंद बन जाएगा। वो हमेशा आपके साथ चलेगा, क्योंकि वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। सबसे पहला सूत्र है कि अपने अंदर ये उत्सुकता बनाओ कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। अक्सर हम सब ने सुना होगा कि हम कौन हैं, तो हमें इससे लगता है कि हमें खुद को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस सवाल को अपने मन के अंदर बैठा लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप खुद को जानने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन अगर आप यही नहीं जानते कि खुद को जानना बहुत जरूरी है, तो आप खुद को जानने की कोशिश क्यों करेंगे। इसीलिए इस बात को समझो कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। ये इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं। मान लो हमने किसी बात पर प्रतिक्रिया दी और कुछ देर बाद उसी प्रतिक्रिया को लेकर हमें पछतावा होने लगा कि हमें ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, हमें उनसे कुछ अलग तरीके के व्यवहार करने चाहिए था। आप करना कुछ चाहते हैं, वो करवा कुछ देता है। आप तो गाली नहीं देना चाहते हैं,
लेकिन लड़ाई हुई और आपने चांटा तक मार दिया। आप ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपसे वो हो गया, तो कौन है ये करवाने वाला? तो ये सारे सवाल आपके मन में उठने लगते हैं। तो आपके अंदर ये उत्सुकता जागती है कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। दूसरा सूत्र है कि नाना प्रकार के मनोरंजन से, सुख सुविधाओं से अपना मन अलग करके उसे ध्यान के लिए प्रेरित करें। जब आप पहला सूत्र समझ लेते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है, इसके बाद दूसरा सूत्र आता है। हमारा मन अक्सर नाना प्रकार के सुख सुविधाओं से, नाना प्रकार के मनोरंजन से घिरा रहता है। अत्यधिक मनोरंजन मन को उबाने लगता है। जब आप बहुत देर तक अपना मोबाइल चलाते हैं तो कुछ देर बाद उससे ही ऊब होने लगती है, वही हमें परेशान करने लगता है। लेकिन इसीलिए वही मनोरंजन हमारे लिए दुख का कारण हो जाता है। विज्ञान ने जहाँ नए नए आविष्कारों के जरिए, उन्हीं आविष्कारों ने अब इंसान का एकांत छीन लिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोबाइल। हम एक दिन भी अपने मोबाइल दूर नहीं रख सकते। जरा एक प्रयोग करके देखना, एक दिन के लिए अपना मोबाइल बंद करके कहीं दूर रख देना, और उसके बाद उसके पास आपको जाना तक नहीं है। आप उस एक दिन में परेशान हो जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करें, आप अपना समय कैसे व्यतीत करें, कैसे बिताएं। तो जरा सोचो, विज्ञान के एक छोटी सी आविष्कार, एक मोबाइल, जो कि आपकी जिंदगी को कैसे बांध लिया है। आप ये देख पा रहे हैं, आप ये महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए ऐसी मनोरंजन, ऐसी सुख सुविधाएं अपनाएं जो आपको जीवन की सच्चाई की ओर प्रेरित करें। तीसरा सूत्र है खाली रहने की आदत डालना। हम अक्सर जिम्मेदारियों में इतने बंध जाते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकालते। बचा खुचा समय हमारा मोबाइल ले लेता है, इसीलिए हम अपने आप तक पहुंच नहीं पाते। इसीलिए आप अपने के लिए समय निकालें, नहीं तो जीवन भर आप दुखी रहोगे। तो इस कहानी से आपको जो कुछ भी सीखने को मिला, और मुझसे जो भी कहानी सुनाने में कुछ भूल हुई हो, उसके लिए मुझे क्षमा करना मेरे भाइयों, और सुनते रहना मेरे भाइयों अगली कहानी को।